हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पिछले क्लास में सिटीजनशिप के बारे में बताया था, उसके पिछले क्लास में हमने यूनियन एंड जो भी कर रखे हैं अभी तक। आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखे हैं, कंटिन्यूएशन में देख रहे हो, आई एम होपिंग। अभी हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट को सबसे पहले मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं? राइट्स को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये सेम क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, एक वन ऑफ द एग्जामिनेशन में आ चुका है। अपना फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? अपना 14 से 31 तक है मेजर, ठीक है। 14 क्या कहता है? इक्वालिटी के बारे में कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ। 15 आपकी डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजियन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन, कास्ट, सेक्स और जेंडर, जो भी ऐसा नहीं कर सकते हम। 16 आपकी बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर निकली तो उसके लिए सारे लोग एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड। अभी देखो जैसे यूपीएससी ने, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, यूपीएससी छोड़ो, एसएससी नहीं, एसएससी तो गवर्नमेंट बॉडी है नहीं, चलो खैर एसएससी, नॉट एसएससी, अगर यूपीएससी है, यूपीएससी ने अगर कोई वैकेंसी निकाली, उस पे 18 to 22 मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया में जो भी 18 to 22 है वो सारे एलिजिबल होंगे, नो मैटर उसका कास्ट कौन सा है, जेंडर मेल है ना, मेल तो चाहिए होगा, फिर उसके कास्ट कहां से आता है, कौन सा कलर है, वो सब, कोई रिलीजन, कोई ये मायने नहीं रखता है। He has to be the citizen of India, वो सारी चीज होती है। 17 आपका बात करता है, 17 आपकी बात करेगा अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो कि छुआछूत बोलते हैं ना, वो नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 के ऊपर आयुष्मान खुराना ने एक मूवी भी बना रखी है, ठीक है। और गाइज रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने वीडियोस बना रखे हैं फंडामेंटल राइट पे अलग से, ठीक है। इस वीडियो में मैं तो क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें मैंने पूरा फंडामेंटल राइट डिटेल में समझाया, देख लेना ध्यान से। फिर 18 अपना क्या कहता है अनटचेबिलिटी के बाद? अपना अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, जो मतलब हम टाइटल्स लेते थे ना, हम नहीं, पहले पुराने जमाने में जैसे सुल्तान का हो गया, गाजी का हो गया, फिर ये जो भी टाइटल लेते थे जैसे महाराज, अधिराज, वो सब होते हैं, वो नहीं ले सकते आप। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी बापू का टाइटल है, फिर कायदे आजम जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था, फिर नाइटहुड जो कि अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो ये सब आप नहीं ले सकते अभी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित का टाइटल मिला था, तो ये सब नहीं ले सकते आप, टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री, आर्मी या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोग के जो मिलते हैं ना, जैसे कर्नल, अभी तक आप देखते होंगे, सुनते होंगे, मेजर जनरल जीडी बख्शी, और भी कौन कौन है, एयरफील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ, एयर चीफ मार्शल, अभी जो भी इन लोग के जो भी टाइटल्स होते हैं, जो इन्होंने अर्न किए होते हैं, ठीक, किसी ने गिफ्ट नहीं किए होते हैं उनको, ठीक है, अर्न किया होता है, उनका टाइटल रख सकते हैं आप। 19 आपकी फ्रीडम बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी बहुत सारे क्लॉज है, वो मैंने डिटेल में समझाया। 20th आपकी बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है, मतलब अगेंस्ट कन्विक्शन मतलब यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये चीज है, फाइन। और 21 आपका राइट लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, फाइन। और फिर आर्टिकल 22 आपकी बात करता है अगेंस्ट अरेस्ट वाला, कुछ ऐसी तो है यार, मैं जस्ट, हाँ, मतलब 22 आपकी बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, आई वाज राइट, अरेस्ट, ठीक है। फिर 23 आपकी बात करेगा, आर्टिकल 23 आपकी बात करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप, ट्रैफिकिंग मतलब मैं आपको उठा के लेके जाके बेच नहीं सकता आपको, डेफिनेटली। फिर 23 हो गया, 23 के बाद 24 का क्या बात करता है? 24 आपकी बात करेगा, 24 किस चीज की बात करता है? 24 आपकी बात करता है चिल्ड्रंस की एज की, मतलब चाइल्ड बॉन्डेड लेबर नहीं कर सकते आप, बॉन्डेड लेबर नहीं कर सकते आप बच्चों से, चिल्ड्रन वाला। मेरी वर्डिंग्स खराब है, ठीक है, बट समझ आ रहा, मेरे को मालूम है कि किस बात में। अंडर 14 ईयर्स के जो होते हैं ना, 14 ईयर के अंडर आप उनसे काम नहीं करवा सकते। 25 अभी रिलीजन के बारे में,
रिलीजियन, ठीक है। ये ऐसे ही करते करते अपने पास 32 तक है। 32 इज अपना मतलब 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, जिसमें मतलब आप जैसे आपका फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये सिर्फ बेसिक था। और 4 रिट्स कौन से हैं? हेबिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस मतलब टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग बॉडी। और फिर हेबिस कॉर्पस के पास मैंडेमस, मैंडेमस, मैंडेमस मतलब टू गिव मैंडेट, टू गिव मैंडेट, ठीक है। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब टू से नो, टू से नो। और फिर प्रोहिबिशन के बाद और कौन सा है अपना? क्वो वारंट तो लास्ट है। इसके बाद सर्टियोररी, सर्टियोररी तो मतलब टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, प्रोड्यूस सर्टिफिकेट। और फिर क्वो वारंट, क्वो वारंट मतलब इलीगली ऑक्यूपाई करते हैं ना, इलीगली ऑक्यूपाई, इलीगली ऑक्यूपाई करते हैं पब्लिक पोस्ट, तो उसमें कोर्ट आपको पूछ सकता है कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? वारंट मतलब पूछना, समझ सकते हो। सी मतलब टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट। प्रोहिबिशन तो मतलब आप जानते हैं टू से नो, टू से नो। मैंडेमस मतलब टू गिव मैंडेट। हेबियस कॉर्पस मतलब टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। ये जस्ट आपका बेसिक था, बेसिक था, आपको मैं इतने बताना था। ये बेसिक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रेस योरसेल्फ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में भी सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट आप मेरे को पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये दोनों नहीं, मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीज खींच सकता है राष्ट्रपति, आपके फंडामेंटल राइट मतलब वापस ले सकता है, ये दोनों छोड़ के, ठीक है। और क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यही तो मूल भाव है अपने संविधान का, तभी जाके हम करते हैं। नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच, इस तरफ मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस ध्यान से देखते रहना। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू वॉच मी, इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन टू मी एंड वॉच दैट क्वेश्चंस, फाइन। ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ these is not included in the fundamental rights of the Indian Constitution? right to freedom of speech है जो कि आर्टिकल 19, right to equality before law आर्टिकल 14, right to constitutional remedies is आर्टिकल 32, fine। तो right to equal wages for equal work, fourth option is wrong। which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? बताया था मैंने, डिक्री नहीं, ऑर्डिनेंस नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, और रिट जारी कर सकता है, मैंने बताया था ना 5 रिट। पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be the fundamental right। मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये होता है, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहला राइट टू प्राइवेसी, डेफिनेटली, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है अपने आर्टिकल में, और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी लिखा हुआ है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी लिखा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी एक्चुअली लिखा नहीं है लेकिन है, फाइन। ये चीज बता रहा है, या लिखा भी होगा बट ये चीज हम मतलब हम पार्ट्स में नहीं गिनते हैं, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 इसमें नहीं आता, आर्टिकल 19 में आता है शायद से, इफ आई कैन रिकॉल, राइट टू प्राइवेसी, या फिर राइट टू प्राइवेसी नहीं तो आर्टिकल 19 में या फिर 20 में या 21 में, आई एम नॉट श्योर, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। Which of the following writs order of the High Court, Supreme Court is brought to get an order of an authority quashed? अथॉरिटी क्वाश्ड मतलब, अथॉरिटी क्वाश्ड मतलब ले लेना, छीन लेना। क्या बोला था मैंने, मैंडेमस मतलब टू गिव मैंडेट, टू गिव मैंडेट मतलब बताना कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट को बताता है कि अपने दायरे में रहे, अपने औकात से बाहर का काम मत कर, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द वर्डिंग्स बट अपने दायरे में रह के काम करो, ये बोलता है। सर्टिफिकेट मतलब टू गेट द सर्टिफिकेट, मतलब हायर कोर्ट को लगा कि लोअर कोर्ट से सर्टिफिकेट मांगनी चाहिए, मतलब सारी सरकारी काम है यार, सारी चीज लिखित में होती है, डेफिनेटली, राइट। तो लिखित में जो होती है वो सर्टिफिकेट होता है, तो वो मांग सकता है कि जैसे जज ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट उस जज मतलब उस कोर्ट से पूछ सकता है कि ये फैसला किस बेसिस पे लिया था, तो उसका सर्टिफिकेट मांग सकता है।
समझ में आया। और सर्टिटरी हेबिस कॉर्पस मतलब टू ब्रिंग द बॉडी, क्यों वारंट इज द राइट आंसर, क्योंकि अथॉरिटी क्वास्ट मतलब अथॉरिटी जो मतलब जैसे मैं 32 साल का हूं, 32 साल का हूं, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं। अब कैसे हूं प्रेसिडेंट वो मत पूछना, वो मैंने कुछ जुगाड़ बिठा के बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट मुझे पूछ सकता है कि कैसे प्रेसिडेंट बना तू, मतलब ऑब्वियसली तू कैसे प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि मिनिमम एज टू बी अ प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स, डेफिनेटली राइट। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है रिट जारी करने की फंडामेंटल राइट पे। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को पावर मिलती है टू इशू रिट ऑन फॉर फंडामेंटल राइट ऑल्सो एंड लीगल राइट ऑल्सो, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है रिट के मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड इन द, ये सेम बाय द सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस अलग है, ठीक है। राइट टू लाइफ अपना 21st आर्टिकल में दे रखा है, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16th आर्टिकल में दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी 21 आर्टिकल में दे रखा है, राइट टू परमानेंट हाउसिंग, ये एक्चुअली हमारी राइट है लेकिन इट्स मेंशन नहीं है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहा है। सिविल इक्वालिटी इंप्लाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सिविल इक्वालिटी मतलब सब सेम है, राइट, सब सेम है, किसी को अबव द लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसी को बिलो द लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो चीज है। हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेटली भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो दलित थे, ये कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थिति जो थी वो मऊ थी, ठीक है। MHOW ये मध्य प्रदेश में इंदौर के साइड में आता है, वहीं से मैंने अपनी 12th की है, आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ से ही किया हुआ है, तो उसको अंबेडकर नगरी भी बोलते हैं, आप सर्च करके देख सकते हो चाहिए तो, ठीक है। MHOW, इफ यू आर एन आर्मी एस्पिरेंट देन यू शुड नो कि व्हाट इज MHOW. MHOW is military headquarter of war, and if you are aiming for, definitely you are aiming for to become an officer, so after you become an officer you will be called as a young officer bio, तो आपको मऊ एक बार विजिट करना जरूर पड़ेगा, ठीक है, मतलब वहां पर विजिट करना पड़ेगा। तो वहां पर MCTE मऊ है, मतलब MCTE इज द कैंपस नेम, तो MCTE इज मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जो भी टेक्निकल एंट्री से जाता है, TS एंट्री से जाता है, उसको तो उधर जाना ही जाना पड़ता है, ठीक है। और वहां पर आर्मी वॉर कॉलेज भी है, तो वॉरफेयर सारी चीज होती है। अगर आप आर्मी के एस्पिरेंट हो तो इन IMA या OTA के एस्पिरेंट हो तो आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। आई हैव बीन देयर फॉर 5 years. Okay, so 8th question, which of the following is bulwark of personal freedom? Bulwark मतलब बुलाना, आप ऐसे समझ सकते हो, बुलाना, बुलवॉक मतलब बुलाना, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हेबस कॉर्पस टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन क्या है, टू राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। राइट टू प्रॉपर्टी कब रिमूव हुआ था? आपने वो कहानी सुनी है ना केशवानंद भारती का, एक्चुअली वो बहुत बड़ी कहानी यार, मैं अभी नहीं बताऊं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है ऑलरेडी, अभी तक हम कुछ 8-9 क्वेश्चन में, मैं वो वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है, वो वीडियो देख लेना आप, ठीक है। केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 1978 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। उससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी हार गई थी क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगवा दिया था, ठीक है, तो डेफिनेटली हार गई थी। फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, सरकार आई थी। तो इंदिरा गांधी की कब से कब तक थी? 1967 से 77 तक थी, ठीक है, उनकी सरकार। और मोरारजी देसाई की सरकार थी 77 से 79 तक। और फिर थर्ड ऑप्शन नरसिम्हा राव, आपने वो देखी ना हर्षद मेहता की स्कैम 1992, उसमें नरसिम्हा राव को गिल्टी पाए गए थे वो, तो दैट इज वो कब से कब तक थे? 1991 से 1996 तक थे, ठीक है। वाजपेयी गवर्नमेंट कब से कब तक थी? वाजपेयी गवर्नमेंट थी 1999 से 2004 तक, ठीक है। और फिर 2004 से 2014 तक आप जानते हैं मनमोहन सिंह की सरकार थी, और 2014 से अभी तक तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की। ओके, पॉलिटिकल 10th क्वेश्चन, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलिटिकल राइट विच, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पॉलिटिकल राइट पूछ रहा है। राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट में आता है,
राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल राइट में आता है। राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विथ एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव नाम आ गया ना, तो ये राइट टू लाइफ जो है वो पॉलिटिकल राइट में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत अपनी राइट टू प्रॉपर्टी वाज मूव्ड फ्रॉम आर्टिकल 31 से आर्टिकल 300A या लीगल राइट बना दिया गया था उसको, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। Who is the guardian of fundamental rights enumerated in the Indian Constitution? Guardian fundamental right का अभी बता था, आर्टिकल 32 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, नॉट द पार्लियामेंट, नॉट एनीवन एल्स। विच पार्ट ऑफ द, ऑब्वियसली हम सबको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल राइट खराब होती है, वायलेट होती है, तो आप कहाँ जाओगे? पार्लियामेंट नहीं जाओगे, एमएलए के पास नहीं जाओगे, एमपी के पास नहीं जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? दैट इज पार्ट 3। पार्ट 1 आपका यूनियन के बारे में बात करता है, पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, पार्ट 4 आपका बात करता है डीपीएसपी के बारे में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी? 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the guardian of fundamental right? Again judiciary is same, judiciary and Supreme Court are the same thing, right? So match the following है। आर्टिकल 14 आपका राइट टू इक्वालिटी बात करता है, आर्टिकल 22 आपकी पर्सनल डिटेंशन की बात करता है, और आर्टिकल 25 की बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 22 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। तो 1 2 3 4 is the answer, guys। If I am going fast, and guys, one more thing, I wanted to mention this from a long time now. I have mentioned my Instagram ID in the videos, right? So now we have created a मतलब Instagram channel for winners guide. You can request you to follow that, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि until unless you are not surrounded by questions, definitely if you are watching this videos, then I am sure कि you are preparing for it. Now only Polity will not do anything for you, right? So if you want to follow the channel also, winners guide का @winners guide, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। फॉलो करो, उसमें मैं हर जगह क्वेश्चन ही, मतलब हर रोज एक क्वेश्चन अपलोड होते हैं, हर रोज एक क्वेश्चन अपलोड होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ये अपलोड होंगे। इवन मेरे कम्युनिटी सेक्शन में भी हर रोज क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैं क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन, आई एम सराउंडेड बाय क्वेश्चंस। मेरे पास अभी 5 बुक है जो क्वेश्चंस के ऊपर ही, ठीक है। तो सारी चीज है जो कि मैं क्वेश्चंस के बिहाफ में करना चाहता हूं। क्या पता आप प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, एकदम रात को 11-12 बजे मेरी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं विनर्स गाइड के, वहां एक क्वेश्चन फंस गया जो दिख गया, आपने कमेंट पे चेक किया, फिर आपके दिमाग में बैठ गया, वही क्वेश्चन आ गया। पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जो मैं पढ़ता हूँ कभी नहीं आता, जो मैं नहीं पढ़ता ऐसे रैंडमली सुनाई देता है, वो चीज आ जाती है एग्जाम में। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ है। तो @winners गाइड, ठीक है। और मेरे को भी फॉलो कर देना, ठीक है यार, rahul.inchar। हालांकि मैं ज्यादा ऑनलाइन रहता नहीं हूँ। यू वांट टू नो माय सोशल लाइफ, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड फॉलो माई सेल्फ ऑल्सो। मेरे को करना है, करो मत करो, वो ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है। लेकिन विनर्स गाइड को जरूर करना है आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्ट से। कहाँ थे हम? मैं भूल गया कौन से क्वेश्चन पे था मैं, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ तो हो गया था हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया ना, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, ठीक है। 18th क्वेश्चन, which of the following are covered under the fundamental rights in the Constitution of India? First, prohibition in traffic in human beings and forced labor, definitely Article 23. Prohibition of employment of children in factories, Article 24. Freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion. तो तीनों है, 1 2 3, all the 3। अगर गलत होगा तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा डेफिनेटली, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। All the following are fundamental right guaranteed by Indian Constitution except right to equality, Article 14 बताता है। right against exploitation भी है, right to adequate means of livelihood, डेफिनेटली मेरे को अमीरों जैसे रहना है तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान थोड़ा ना देगा मेरे को, तो मेरे को खुद करना है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में बताता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में बताता है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 बताता है, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन
फोर्थ ऑप्शन कहीं मेंशन नहीं किया, हालांकि होना चाहिए अगर मेरे हिसाब से बोले तो। अगर फीमेल भी उतना ही काम कर रही है, मेन भी उतना ही काम कर रहा है, तो आई एम नो वन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Constitution has given some liberty to its citizen. Which of the following is not true about its citizen? Citizen is free to the liberty of, okay, कौन सी liberty है उसको? His expression and speech, definitely I can say whatever I want to until unless I am not hurting some. No, ये याद रखना कि एक और चीज यार, my fundamental right is limited to that area till the point I am not hurting someone else's fundamental right. Understand. If I am abusing, I can say it's my fundamental right. But if I am abusing and you are getting hurt, then at this situation, अगर हम दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट will listen to you, not me. क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बोलना चाह रहा हूं, बोल रहा हूं, लेकिन आपका मैं सेंटीमेंट हर्ट कर रहा हूं. आई एम वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट. सो दिस इज अ बिगर मिस्टेक देन वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट. सो समझ में आ रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट उतना ही, ऐसे तो फंडामेंटल राइट में दे रखा है कि आप कहीं पर भी जाके रह सकते हैं, ठीक है. तो मैं आपके घर पे आके रहने लग जाऊं क्या? अब बोलूंगा मैं कहीं पर भी जाके रह सकता हूं? नहीं ना. माय फंडामेंटल राइट इज लिमिटेड टू दैट पॉइंट वेयर आई एम नॉट हर्टिंग समवन एल्सेस सेंटिमेंट और फंडामेंटल राइट. अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है. अगर मैं किसी को गाली देता हूं वो ओके, तो इट्स फाइन. अगर वो ओके नहीं है तो आई कैन नॉट अब्यूज दैट गाय. दैट इज द थिंग, ठीक है. अभी कौन से क्वेश्चन पे थे यार, मैं भूल गया. हाँ, हिज एक्सप्रेशन इन स्पीच, ठीक है. टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म, ये भी है. टू परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. सिटीजनशिप लेने के लिए आपको वहां पर एटलीस्ट 15 साल रहना पड़ेगा, या फिर आपकी 10th और 12th हो रखी है वहां पर तो 7 साल रहना पड़ेगा, ठीक है. तो इसका तहत मतलब आर्टिकल 370 पूरी तरीके से हटा नहीं है. अगर ये डिबेटेबल चीज है, ठीक है, ये एक्चुअली आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन दिस इज अ डिबेटेबल थिंग इफ आई कैन से. सो कुछ तो लिबर्टी, मतलब कुछ तो कंपल्शन है मुझे कि ये चीज करना है. तो आर्टिकल 370 पूरी तरीके से हटा थोड़ा ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंडर आएगी. ये चीज हुआ है बस, ठीक है. तो ये चीज है, थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया, इट्स ओके, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. सो आई कैन परचेज लैंड एंड, मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ. टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, डेफिनेटली, तभी तो ये भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब है, कांग्रेस वगैरह सब है, ठीक है. टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, डेफिनेटली नॉट. अगर अभी तो राफेल डील का चल रहा था कुछ 1 साल पहले तक सीन, वो गवर्नमेंट का मैटर है. उसमें मैं जाके बोलूं कि मैं भी बिड करना चाहता हूं राफेल के लिए, भाई मेरे को भी घर पे पार्क करने का है राफेल, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता यार. ऐसा डेफिनेटली नहीं हो सकता. इंडियन गवर्नमेंट की जो भी चीज है उसके अंदर आई कैन नॉट इंटरफेयर इन ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइज. फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉर्डर में या लेह लद्दाख के बॉर्डर में वहां पर जाके मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जैसे रंजन गोगोई का केस हुआ था, रंजन गोगोई नहीं, मेजर गोगोई जो आर्मी के थे, जो मेजर गोगोई का J&K में केस हुआ था, अगर आप रिकॉल करते, 3 साल पहले 2017 में शायद से, उन्होंने उस बंदे को एज अ शील्ड बना के बिठा दिया था. तो इस जगह पे अगर आप वहां जाके कोई चीज करना चाहते हो या डील करना चाहते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं ना. इट शुड नॉट बी डन, डेफिनेटली, राइट. सो यू शुड थिंक फ्रॉम योर माइंड, दैट इज द थिंग. ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को, फाइन, आई विल नॉट टेक इट, डोंट वरी. Right to Education Act 2002 was introduced to help which of the following group of society? आर्टिकल मतलब चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है, उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2002 में. और चिल्ड्रन मतलब 14 एज से क्या आपको याद आता है? 24 मतलब आप ये याद रखना कि 24 में बताया गया है कि आप चाइल्ड से फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, आप लेबर नहीं बना सकते उनको. अगर आप पूछे कि वो बच्चा खुद लेबर बनना चाहता है, तो ऐसा होता है ना, स्लम्स में अभी भी बहुत सारे बच्चे, उधर तो लोग बच्चे पैदा करते ताकि काम कर सके, ठीक है. ऐसा सीन है इंडिया में, भारत में ऐसा सीन, अब क्या करें. तो समझो, अगर वो बच्चा ही काम करना चाहता है बोले तो समझो ही इज अ चाइल्ड, नॉट यू. उसको समझ नहीं है, आपको समझ है, ठीक है. अगर उस बच्चे को, अगर आपने काम करने के बजाय वो जितना कमा रहा है उतना ही पैसा उसने उसमें इन्वेस्ट किया, उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, तो उसके माँ बाप मरेंगे खुशी खुशी, अमीरों जैसे मरेंगे वो, क्योंकि गरीब लोग को अमीर भी बहुत बड़े लगते हैं. I just got a call from my sister कि जो भी है, so that gave me the reason to start with the questions. I guess I am wasting too much time on a single question. I will take care of it. Given below the 2 statements on the labeled as assertion, ठीक है, assertion है, reasoning वाला क्वेश्चन है. Assertion क्या है? The right to property of the Constitution of India created to be fundamental right, but it continues to exist as a constitutional right. Definitely.
44th amendment deleted the article 19F and 31 from part 3 and added to new article 38. यही चीज मैं बता रहा हूं. तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है. 24th question. Freedom of the press in India is implied in right to freedom, right of freedom of expression. मतलब right of freedom में ही right to press है. हालांकि मेंशन नहीं किया है शायद से, लेकिन right to freedom उनको भी है. ठीक है. 19(1)A में है शायद से. Which of the following कहाँ गया? Which of the following are instances of violation of human right? A person was detained by the security forces while going for casting vote in parliamentary election. क्या कह रहा है कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन देने गया तब उसको अरेस्ट कर दिया. डेफिनेटली गलत है, नहीं कर सकता. सिविलियन वॉज आस्क्ड बाय द आर्मी व्हाइल अंडरटेकिंग कंबाइनिंग ऑपरेशन. कॉम्बिंग ऑपरेशन ये भी गलत है. ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से देखे तो गलत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये बंदा कर क्या रहा था वहां पर? मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और या फिर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कमांडो जैसे करते हैं. तो ये बंदा उनके बीच में कर क्या रहा था? अब शेरों के बीच में रहेगा तो मरेगा ऑब्वियसली, राइट. लेकिन हालांकि संविधान ऐसा अपने को देता नहीं है, तो दोनों गलत है. ठीक है. 26th, the provisions related to fundamental rights in the Constitution of India cannot be amended. Can be amended definitely. Can be amended by simply majority in the parliament. No, simple majority नहीं. Can be amended by 2/3 majority of the parliament. Nah. Can be amended by 2/3 majority of the members present and voting in the parliament and rectified by majority of the state legislature. Fourth option is the correct. मतलब डिटेल में है, आपको क्लोजेस्ट चूज करना है. ठीक है. 27th, the writ habeas corpus is available for. habeas corpus क्यों था? To bring the body. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, उससे कंपेयर करते रहना कौन सा आंसर है. Directing any person, corporation or inferior court to do some particular thing. No. B option, the purpose of releasing from illegal custody person unlawfully detained. habeas corpus मतलब to bring the body. समझना, ये चीज है. B option is the right answer. With reference to Indian Constitution, consider the following statement. Originally 7 fundamental rights were listed in. हाँ, ये चीज शायद मैं बताया नहीं आपको. 7 फंडामेंटल राइट्स थे, फिर 8 नॉट 8 6 हो गए. 6 फंडामेंटल राइट हो गए. क्यों? क्योंकि उसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया था, माइनस कर दिया था, वो 300A में चला गया था. ठीक है, तो ये चीज है. सो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट वर लिस्टेड by 44th amendment. The Janata Party government in the 1978-79 deleted the fundamental right to property. So there are now only 6 fundamental rights. That is both 1 and 2 government. और 78 और 79 में किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने ऐसा क्वेश्चन. मोरारजी देसाई शायद से आया था हमारे इसमें, शायद से आया था. आई एम प्रीटी श्योर कि वो जनाब आए थे. या हाँ, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी इन्हीं के अंडर. हाँ, तो वो क्वेश्चन किया था हमने. फाइन, जस्ट वांटेड टू रिकॉल. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 29 क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज. फंडामेंटल क्यों है? बिकॉज they are protected and enforced by the constitution. Yes, definitely. They can be suspended only in the manner of prescribed by the constitution. क्या बोलते हैं? Emergency provisions. Emergency provisions कहाँ आते हैं? Fundamental article 352. आर्टिकल 352 में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है. आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी. आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइन, ये चीज है. तो बोथ एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड. दे आर एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट. डेफिनेटली ये भी सही है. दे कैन नॉट बी अमेंडेड. दे कैन बी अमेंडेड. सो 1, 2, 3 आर द राइट. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट. डीपीएसपी पार्ट 4 है. फंडामेंटल ड्यूटीज 14 नॉट 14 4th A यानी आर्टिकल 51A में है. और सिटीजनशिप आपकी पार्ट 2 में है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट that no person can be convicted for any offense. Article 20 बताता है यही. Article 21 of the Constitution of India state that no person shall be deprived from his life and personal. Both 1 and 2 are correct क्योंकि Article 20 and 21 ही बता रखा है उन्होंने. Article 32. Which one of the following can be provided under RTI? RTI is Right to Information Act. 2005. Information leading to incitement of any offense. मतलब incitement मतलब encourage करना. डेफिनेटली नहीं. इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्क्लोजर दैट मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कोर्ट के अगेंस्ट जाना.
ठीक है, मतलब कोर्ट के अगेंस्ट जा सकते हो लेकिन एक तरीके से, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, आर्टिकल 132, ठीक है। और फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, कंडीशन डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी चीजें। आरटीआई मतलब समझो, ध्यान से समझो, आरटीआई मतलब ये सब चीजें नहीं होता। आरटीआई मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट पेपर्स रिकॉर्डिंग डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है, वो भी अगर वो बताना चाहे तो, मतलब हमारी राइट है जानने की तो वो बताएंगे डेफिनेटली, यार बताना पड़ेगा उनको। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन। 12 से 35, ठीक है, 12 से 35, एक्चुअली 12 से 32 बोलते हैं क्योंकि 12 से 32 इज मेजर, लाइक नॉट 14 से, मैं लिख देता हूँ, 14 से 32 बोलते हैं क्योंकि यहीं पर है हमारे मेजर। 12 और 13 कुछ खास नहीं है, 33, 34, 35 ये भी कुछ खास नहीं है, बस बताते हैं, आप पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, कहाँ पर थे, हाँ। 33rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी। नाउ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट के बारे में डिफरेंस क्या है, देखो। फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स ओनली दोस विच आर बेसिक टू नॉर्मल राइट्स, मतलब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपकी होनी चाहिए, वो फंडामेंटल राइट होती है, ठीक है। और ह्यूमन राइट इज राइट, मतलब राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी। Now fundamental right is guaranteed within the country and human right is recognized at international level. Human right मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल हर देश में पॉलिसी अप्लाई जाती है, और फंडामेंटल राइट जो है हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। तो दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में है मेन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन। (12 to 35). All right. Which of the following is given the power to implement the fundamental right by the Constitution? मैंने लिखा नहीं क्या? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ऑल कोर्ट्स इन इंडिया नहीं, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 50 क्या बताता आपको? आर्टिकल 50 बताता सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। कहाँ पर थे अभी हम यार, आई जस्ट पता नहीं कहाँ गायब हो रहा हूँ मैं खुद को समझ नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ गायब हो जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर। Right to freedom is Article 19. Right to equality, Article 14. Right to property, 300A is not a fundamental right anymore. Fine. Right against exploitation is also a fundamental right. 37. A writ issued by the judiciary inquiring upon the executive to do what it should have done within the stipulated powers is called mandamus, to give mandate, or habeas corpus मतलब to bring the body. Prohibition मतलब to say no. Coercion मतलब illegally occupy करना। 37 क्वेश्चन तक हो गए हम। 38 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Which provisions of the fundamental right is directly related to exploitation of children? आर्टिकल 24 मैंने बताया है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी बताता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताता है। गाइस आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग यू ऑल दिस क्योंकि एटलीस्ट याद होएगा आपको, बार बार सुनोगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगा। An accused of an offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड्स फॉर दिस? आर्टिकल 20 डेफिनेटली आप जानते हैं। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ बताता है। आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन बताता है आपका। आर्टिकल 74 आपका बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइस प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 75 आपको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल 44th अमेंडमेंट एक्ट। राइट टू प्रॉपर्टी आया ना 44th अमेंडमेंट एक्ट डायरेक्टली, ऑप्शन देखना है उसके बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस? आर्टिकल 19, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d) रीड्स विथ आर्टिकल 21, रीड्स विथ आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ये चीज तो बोला था मैं। आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 19 और 21 दोनों में डिस्क्राइब है, ठीक है, सो ध्यान से समझना उस चीज को। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट अपना। कंसिडर द फॉलोइंग, नॉट अपना, वो बच्चों का।
Consider the following statement about the right to information RTI Act 2005 and select one which is not provided for or specially exempted. It is not applicable in the state of Jammu and Kashmir. It is applicable. An applicant making request for information will have to give the reason for seeking the information. No, you don't have to give the reason. हम अब फाइनेंशियल बजट अनाउंस होता है, हम थोड़ा रीजन देते हैं कि हमको इसलिए पता करना है। भाई हमारा पैसा है तभी वो किस चीज में यूज कर रहे हैं वो बताएंगे ना, उनका काम है, हमारा काम नहीं है रीजन देना। ठीक है, तो ये चीज है, अपना आंसर बी वाला ही हो गया। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट, बता चुका, कितने बार बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट से लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पहुंच चुका है वो। Which of the following fundamental right is not available for foreign citizen? Now this is a very good question, याद रखना, अलग क्वेश्चन है। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उनकी भी लॉ होती है, ठीक है, लॉ नहीं यार, लॉ, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनको नहीं है, याद रखना, उनको नहीं है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो यहाँ आके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाइना में जाके चाइना के अगेंस्ट बोलने लग गया तो इट्स नॉट, हालांकि चाइना में फंडामेंटल राइट्स है क्या? आई गेस नो, बिकॉज वहां पर अभी थोड़े दिन पहले, शायद से 6-7 महीने पहले, जैकमा को 3 महीने के लिए अंदर कर दिया था उन लोगों ने, और जैकमा इज अली बाबा का हेड है वो। ठीक है, तो इतना बड़ा आदमी को चाइनीज गवर्नमेंट ने हेड मतलब अंदर कर दिया था, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के अलग खिलाफ बोला था। चाइनीज गवर्नमेंट इज फॉलोइंग डिक्टेटरशिप। अगेन आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? Article 20 and Article 21. Article 20, right to life and personal liberty. Okay. Which one of the following writ examines the functioning of subordinate courts? Subordinate courts मतलब certiorari to get the certificate, take quo warrant मतलब actually इसका आंसर ना to examines the functioning of subordinate courts. To examine the functioning of subordinate courts मतलब एग्जामिन करने के लिए तो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ठीक है, और मैंडेमस याद रखना, मैंडेमस मतलब टू गिव मैंडेट, अपने दायरे में रह के काम कर, मतलब बोलने के लिए, एग्जामिन करने के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले बोला था कि जहां पर आपको राइट टू प्रॉपर्टी की 44th अमेंडमेंट लगा देना, हालांकि उस क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी इफ आई एम मिसलीडिंग यू, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, हाँ। Which one of the following subject comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and High Court? Mutual disputes among states नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। डिस्प्यूट अगेंस्ट सेंटर, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो भी सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 ये कोई फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों में ना। ठीक है, समझ में आया चीज, हो गया। फिर 51, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग द राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट आपका राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया था। अभी राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 19 में भी इंक्लूड किया हुआ है। आर्टिकल 19 में राइट टू इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट जो भी ऐसे बोलते हैं ना, वो चीज इंक्लूड किया हुआ है। Which part of the Indian Constitution has been described as the heart and soul of the Constitution? That is Article 22, that is constitutional remedies. Right to equality find place in the Constitution under Article 13, right to equality ना। Article 13 आपके laws of fundamental right की बात करता है। Article 14 में एक्चुअली इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है अपने को। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपकी 14 से 18 तक होती है, 14 से 18 तक होती है, या 14 से 18 तक होती है, या 14 से 18 तक ही होती है। ठीक है, तो आपकी 14 भी आएगी, 15 भी आएगी, 16 भी आएगी, तो 2, 3 and 4। Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equal opportunity to all citizens of India in matter relating to public employment? Article 16 का first clause and second clause, ये चीज है। Which one of the following pairs of article relating to fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of the emergency under Article 359 of the Indian Constitution, Article 20 and 21? मैं इस वीडियो में शायद से बहुत बार बता चुका हूँ, कुछ चीजें बहुत बार, लाइक अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये इमरजेंसी प्रोविजन से बहुत बार बता चुका हूँ शायद से मैं इस वीडियो में। हालांकि इट्स गुड यू आर लिसनिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल नॉट टेंड टू फॉरगेट। एक और क्वेश्चन था यार यहाँ पर,
विच प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगेन ये चीज भी बहुत बार बता चुका हूं, आर्टिकल 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन, द नेहरू रिपोर्ट हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या फंडामेंटल राइट सबसे पहले कहाँ आया था, नेहरू रिपोर्ट में आया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पे भी अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी देख लेना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट, डेफिनेटली नॉट। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में फंडामेंटल राइट की बात ही नहीं हुई थी, अगर मेरी मान तो वहां बात हुई थी फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट की। द ऑगस्ट ऑफर 1940 नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी। क्रिप्स मिशन, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिप्स मिशन के अंडर अपने को लीगल स्ट्रक्चर मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं सॉरी पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स, मैंडेमस टू गिव मैंडेट, प्रोहिबिशन नहीं हो सकता टू से नो, को वारंट भी नहीं हो सकता, मैंडेमस इज सर्टियरी। आई नो द आंसर इज सर्टियरी। मैं बताता हूँ मैंडेमस क्यों नहीं हो सकता। मैंडेमस क्यों नहीं हो सकता, मैंडेमस याद रखना कि किसी को बस वो सुप्रीम कोर्ट की बात है बताना कि अपने दायरे में रहे, अपने दायरे में रहे, कुछ और काम मत कर, बताने का काम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इशूड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन कोर्ट, मतलब सर्टिफिकेट देना, सर्टिफिकेट लेना, ये चीज कहां पर आएगी, आपकी सर्टियरी में आती है। ठीक है, द वर्ड हिंदूज इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। हिंदूज मतलब बुद्धिस्ट भी हिंदूज में आएंगे, जैन्स भी इंडिया के ओरिजिन है, सिख भी इंडिया के ओरिजिन है, पारसीज आर नॉट द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज है। 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटी। राइट टू फ्रीडम गारंटी करता है, राइट टू इक्वल स्पीच गारंटी करता है, राइट टू इक्वलिटी गारंटी करता है, राइट टू इक्वल होम गारंटी नहीं करता। अभी या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट्स हाउस में रहता है तो मैं भी बोलूंगा मेरे को प्रेसिडेंट हाउस में रहना है, उसके जैसा मैंशन चाहिए, नहीं ना। या एंटीला में मुकेश अंबानी रहता है तो मुझे भी एंटीला चाहिए, बोलूँ क्या, नहीं ना। यार मन्नत में शाहरुख खान रहता है, मुझे मन्नत चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट एम्स टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। नाउ पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वही है राइट टू अथॉरिटी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक बाय पर्सन हु हैज गॉट द इंफॉर्मेशन, नो, यू कैन नॉट बी इंटरमीडिएट। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक प्लेस, नहीं। सिक्योर इंफॉर्मेशन बाय पुलिस फ्रॉम कल्प्रिट्स, नो, डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। Which of the following is not a fundamental right? Right against exploitation is a fundamental right. Equal pay for equal work, no. जैसे टीसीएस ने अभी शायद से टीसीएस का काउंटर पोर्ट आया था, टीसीएस ने इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा सैलरीज दी है, लाइक 2 लाख करोड़ ऐसी कुछ, आई एम नॉट श्योर। फिर उसके बाद इन्फोसिस या कोई, लेकिन टीसीएस सबसे ज्यादा दिया था। ठीक है, तो इट्स नॉट द सेम कि आपको टीसीएस में है तो आपको ज्यादा मिल रहा है, आप इन्फोसिस में तो कम मिल रहा है। तो हालांकि काम दोनों कर रहे हैं, दोनों आईटी सेक्टर है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम मिलता है, डेफिनेटली राइट। अगर आप मेरे चैनल में अगर आप पढ़ाने आओगे तो मैं आपको एक फुटी कौड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, यही चीज अगर कोई वो आप किसी और चैनल में जाओ जहां पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, वहां काम करोगे तो आपको पैसे देगा डेफिनेटली, काम तो आप सेम कर रहे हो, पे थोड़ा ना सेम मिल रहा है। अगेन आई एम ऑफ टॉपिक। Which of the following court is responsible for the enforcement of the fundamental right? Supreme Court, High Court, District Court. Supreme Court and High Court definitely. आप जानते हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 226. Consider the following statement. Right to information is necessary in India because it increases people's participation in administration. Yeah, makes administration more accountable to people, make administration more innovative, make people aware of administrative decisions making. No, definitely not. RTI मतलब ये याद रखना, जो हो चुका है वही मिलेगा, जो करने वाले वो कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। तो 1, 2, 3 are right. Brace yourself. We are left with only 6, 7 questions. In the Indian Constitution, the right to equality is guaranteed by 5 articles. They are Article 14 to Article 18, right to equality. Which one of the following rights were described by B.R. Ambedkar as the heart and soul? Article 32. Definitely, right. So, मार्क करने वाला क्वेश्चन है। आर्टिकल 16 टू नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, या आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। 29 टू नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट। हाँ, मतलब किसी को मतलब मना नहीं कर सकते जो कि मतलब इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट से बनाया हुआ है। ठीक है,
फिर 31 में ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल बी एस्टैब्लिश एजुकेशन, या मतलब क्या है माइनॉरिटी, मतलब आर्टिकल 30 में क्या क्या है कि माइनॉरिटी मतलब जैसे हमारे इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स है, ठीक है, वो मदरसे खोलते हैं तो उनका अधिकार है, वो खोल सकते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है वो 30 में। 31 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटीज, तो ये भी सही है, तो आंसर इज 1 2 3 4। अगेन मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 14 द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी, हाँ ये सारे देखना आप, ये आप पढ़ के देखो, आप खुद पढ़ो, ठीक है, मैं बता चुका हूं बहुत बार, आप खुद पढ़ लो, ठीक है, सेम है यार, बता देता हूं। आर्टिकल 14 द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी, इक्वालिटी की बात कर रहा है। आर्टिकल 15 आपकी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 16 आपकी बता रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 17 आपकी बात कर रहा है अनटचेबिलिटी, ठीक है। सो लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है अभी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14? आर्टिकल 24। आर्टिकल 330 आपकी बात करता है रिजर्वेशन इन राज्यसभा सीट्स की। आर्टिकल 45 आपकी बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 368 यानी पार्ट 20 बात करता है आपकी अमेंडमेंट्स की। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक्ट 1993 हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन? ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है। ओनली द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अभी जैसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, वो है, तो वो बन सकते हैं किसके? NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, हेड बन सकते हैं, हेड ही है ना चेयरमैन, या चेयरमैन, आई वाज राइट, चेयरमैन, ठीक है, तो चेयरमैन बन सकते हैं, वो ही बन सकते हैं सिर्फ, और कोई भी नहीं बन सकता है, ठीक है। सो विद दिस आई रैप अप द वीडियो। आई गेस बीच में मैंने जो भी बकवास करी है आप मेरे को झेल लेंगे। अगर आपने यहाँ तक मुझे झेला है तो आई नो आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा और आपने समझा होगा। अगर इफ यू हैव गेन एनी नॉलेज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू मेक वीडियोस फॉर यू। आई एम मेकिंग इट, आई वांट एन अप्रिसिएशन, you can appreciate me by subscribing it and like it and share it to all those aspirants who are working for it. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.